हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, हाथी निकल गई, केवल पूंछ है बाकी। बात कर रहे हैं दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी हुई है। और इसे दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ, इसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा है। 2 चरण की काउंसलिंग हो चुकी है, महज कुछ हजार पद अवशेष हैं। शिक्षकों का वेतन भी दोस्तों निर्गत हो चुका है, लेकिन एक संवैधानिक निकाय की सार्थक टिप्पणी है तो इसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। संवैधानिक निकाय के उपाध्यक्ष ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय विद्यालयों में 2 चरणों में शिक्षकों का चयन हुआ है, उसमें खास तौर पे पिछड़ा जो वर्ग है उसके अधिकारों का हनन हुआ है, अनदेखी हुई है। तो दोस्तों, होना तो ये चाहिए था कि पूरी की पूरी भर्ती की प्रक्रिया में ये जो संवैधानिक निकाय हैं उनका जो गाइडलाइंस है वो मांगा जाता, उसके मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ें होती। कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हैं और सरकार उसको उजागर नहीं करना चाहती, लेकिन सरकार का जो पैरामीटर है वो अपने दृष्टिकोण से दोस्तों सही है। अब देखना ये है कि वे कौन कौन से बिंदु हैं जिस पे पिछड़ा वर्ग आयोग के जो गाइडलाइंस हैं, जो नियम हैं, जो शर्तें हैं, उसकी अनदेखी हुई है। आते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग 69,000 टीचर्स रिक्रूटमेंट इन उत्तर प्रदेश। आपको दोस्तों रूबरू कराते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है और वो ख़ास तौर पे जो बैकवर्ड क्लास हैं उनके अधिकारों की बात करता है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी हुई है, ये बात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी मानी है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ये कह रहा है कि रिजर्वेशन को अंडर एस्टिमेट किया गया है। आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति की अंतरिम रिपोर्ट, ये इंटरिम रिपोर्ट है ना कि फाइनल रिपोर्ट, ये अंतरिम रिपोर्ट है, के अनुसार राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत जिलावार सूची का उद्धरण ये दर्शाता है कि अनारक्षित उम्मीदवारों को आरक्षित उम्मीदवारों के बजाय नियुक्ति दी गई है। यहाँ दोस्तों बात ये हो रही है कि अनरिजर्व्ड क्लास को, जो रिजर्व्ड क्लास है, उसकी तुलना में प्राथमिकता दी गई है, जबकि सरकार का मानना है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। जो भर्ती की प्रक्रिया है वो बहुत ही राइट, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है। सारे नियमों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए ये जो भर्ती हुई है वो अपने में अभूतपूर्व है। इसमें किसी भी प्रकार का आरक्षण का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे वायलेट नहीं किया गया है। चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति का घोर उल्लंघन हुआ है, ऐसा पिछड़ा वर्ग आयोग दोस्तों कहता है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आयोग के समक्ष राज्य का उत्तर विरोधाभासों से भरा है, ऐसा आयोग का मानना है, और यह संदेश व अनुमानों पर आधारित है। वर्तमान चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों को कैसे और किस तरह से लागू किया गया है यह दिखाने में राज्य विफल रहा है। अंतिम सूची में चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि जब सूचियों को जिलेवार प्रकाशित किया गया था तब चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी का उल्लेख किया गया था। दोस्तों, यहाँ बात हो रही कि शुरू में जब लिस्ट रिवील हुई थी तो कौन किस कैटेगरी का है, वहाँ पे कैटेगरी मेंशन थी, लेकिन जब अंतिम सूची में जो चयनित उम्मीदवार की श्रेणी का उल्लेख दोस्तों नहीं किया गया है, और जब सूचियों का जिलावार प्रकाशन हुआ था तो वहाँ पे चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी का उल्लेख किया गया था। तो दोस्तों, ये राज्य सरकार ये जो आपत्तियां हैं उसका निस्तारण करेगी। राज्य सरकार इससे संबंधित जो अधिकृत साक्ष्य है उसको राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को दोस्तों उपलब्ध कराएगी। 2 चरणों में
भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन ये भर्ती है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी दोस्तों फूंक फूंक करके कदम उठा रही होगी और जल्द ही सरकार इस संबंध में जो भी दावे हैं, जो भी आपत्तियां हैं, उनका निस्तारण दोस्तों करेगी। बात करते हैं दोस्तों अंतिम सूची में जो अवशेष रिक्त पद हैं इस समय, चूँकि कोरोना नामक वैश्विक महामारी है और पूरा का पूरा जो प्रशासनिक स्टाफ है, पूरा का पूरा जो मैन फोर्स है, तो पूरी तरीके से दहशत और भय दोस्तों व्याप्त है। पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी इस वायरस से लड़ने के दोस्तों जतन ढूंढ रही है। ऐसी स्थिति में दोस्तों चाहूर अफरा तफरी का माहौल है और जैसे ही इस वायरस का दोस्तों प्रकोप कम होता है या सरकार इसके ऊपर विजय की पताका लहराती है या चीज़ें या स्थितियां सामान्य की ओर दोस्तों बढ़ती हैं, तो निसंदेह जो रिक्त पद हैं वो दोस्तों भरे जाने हैं। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें। लेकिन अगर आप एजुकेशनल इनसाइट बाय अजय पी दुबे नमक चैनल पर नए पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।